जय श्री राधे। आप सब कैसे हैं? राधे श्याम की कृपा से सब अच्छे होंगे और आप पे, आपके परिवार पे श्री हरि भगवान माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं चूड़ी को लेकर कि हमें चूड़ी कब पहनना चाहिए और हमें चूड़ी किस रंग की पहनना चाहिए और हमारी झरी हुई चूड़ी को हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी चूड़ी किसी को देना चाहिए या नहीं चाहिए, या हमें चूड़ी कितनी संख्या में पहनना चाहिए। तो चलिए इन्हीं को लेकर दोस्तों आज बात करते हैं। और अभी आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे कि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि चूड़ी को लेकर। तो देखिए, एक हाथ में चूड़ी क्या होता है कि आज के दौर में लोग नहीं समझते हैं, एक हाथ में कम और एक हाथ में ज़्यादा पहनना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ये पुरानी परंपरा है कि एक हाथ में चूड़ी अगर 12 तो एक हाथ में 13 चूड़ी पहनना चाहिए। जैसे कि एक हाथ को मैके का दर्जा दिया जाता है, एक हाथ को ससुराल का दर्जा दिया जाता है। तो आप देखें, वो आपकी मर्जी है कि आप किसका पल्ला ऊंचा करना चाहते हैं। जैसे आप अगर ससुराल का पल्ला ऊंचा करना चाहते हैं तो ससुराल के नाम की चूड़ी 13 पहन सकते हैं। अगर आप मायके का पल्ला ऊंचा करना चाहते हैं तो मायके की नाम की 13 पहन सकते हैं। अगर आप दोनों को एक बराबर पहनोगे तो अगर लाल को लाल में मिला दोगे, गर्म को गर्म में मिला दोगे तो लास्ट में क्या होगा, ब्लास्ट होगा। तो ऐसा नहीं करना है, एक को कम और एक को ज़्यादा पहनना है, दोनों को एक बराबर में नहीं रखना है। तो वो आपकी मान्यता है, आप जिसको मानते हैं। अगर मायके को मानते हैं तो मायके को ऊंचा करते हैं, ससुराल को मानते हैं तो ससुराल को ऊंचा कर दें। लेकिन ऐसा जरूर करिएगा कि एक हाथ में जरूर कम और एक हाथ में ज़्यादा, दोनों को बराबर में नहीं रखा जाता है कि दोनों को बराबर में रखेंगे तो ब्लास्ट होगा। तो ऐसा नहीं करना है। दूसरी बात, जैसे क्या होता है, आप लोग जैसे गोल्ड का इस टाइम जैसे कंगन बना लेते हैं या चांदी का भी बना लेते हैं, फैशन तौर में चांदी का भी बना लेते हैं या गोल्ड का तो बना ही लेते हैं। तो गोल्ड का होता है तो क्या करते हैं, जैसे कि एक हाथ में गोल्ड का कंगन पहन लिया चूड़ी और एक हाथ में बॉच बांध ली और बस। लेकिन शादीशुदा महिलाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। शादीशुदा महिलाओं की सुहाग की निशानी होती है चूड़ी। अगर आपको गोल्ड की चूड़ी पसंद है, आप गोल्ड की चूड़ी पहन रहे हैं, तो उसके बीच आपको एक चूड़ी जरूर कांच की पहनना चाहिए। निखर सिर्फ गोल्ड की नहीं। ये विदेश में होता है, ये हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। कि विदेशों में होता है कि उन्होंने सिंपल हाथ रख लिए, उनका चलता है। लेकिन हमारे देश में ये सब नहीं होता है। हमारे देश में शादीशुदा लड़कियों या स्त्रियों की पहचान चूड़ी से ही होती है। चूड़ी, सिंदूर, बिछुआ इन्हीं से होती है। तो ये हमें ज़रूर पहनना चाहिए। अगर हम अपनी सुहाग की समृद्धि चाहते हैं या हम बढ़ोतरी चाहते हैं, उनकी लंबी उम्र चाहते हैं, तो हमें ये ज़रूर पहनना चाहिए। इस तरीके से हमें ज़रूर रहना चाहिए। कभी भी हमें इस तरीके से नहीं पहनना चाहिए कि हमने सोने की पहन ली फैशन के तौर पे और हम ऐसे ही उनको दिखा रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं। इस तरीके से नहीं पहनना चाहिए। अगली बात, जैसे कि क्या होता है कि चूड़ी चटक जाती है, तो चटकी हुई चूड़ी अक्सर लोग ध्यान तो देते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं नहीं भी ध्यान देते हैं। चटकी हुई चूड़ी उनके बीच डाले रहते हैं। जो ठीक चूड़ी होती है उनके बीच चटकी चूड़ी को पहने रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर चटकी हुई चूड़ी आपकी है तो आप फटाफट उसको हाथ से उतारें, अलग करें, क्योंकि चटकी हुई चूड़ी आपकी सुहाग की उम्र को कम करती है, उनकी उम्र को बढ़ोतरी से रोकती है। तो इसलिए चटकी हुई चूड़ी को बिल्कुल भी हाथ से फटाफट निकालें। चटकी हुई चूड़ी नहीं पहने कि जिससे कि आपकी सुहाग की लंबी उम्र की बढ़ोतरी रुक जाए। तो इसलिए आप वो चटी हुई चूड़ी को, चटकी हुई कांच की चूड़ी जो भी हो, तो उसको आप फटाफट निकाल दें। ऐसा नहीं करें, ये ज़रूर ध्यान दें। और अगली बात, जैसे क्या होता है कि आजकल साड़ियों के मैच की चूड़ी अक्सर लोग पहनते हैं कि अगर किसी रंग की चूड़ी साड़ी होती है तो उसी रंग का सेट मिलाने लगते हैं। लेकिन नहीं, अगर आपकी ऐसा अगर आप करते हैं तो ये गलत कर रहे हैं। अगर आपको शादीशुदा महिलाएं हैं तो काली सफ़ेद कलर की चूड़ी और काली कलर की चूड़ी बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। जैसे सिर्फ काली काली पहन ली तो सिर्फ काली भी नहीं पहनना चाहिए और सिर्फ सफ़ेद भी नहीं पहनना चाहिए। काली के साथ तो हरी चूड़ी को पहन के फिर भी शुभ मानते हैं, लेकिन सफ़ेद चूड़ी बिल्कुल भी शादीशुदा महिलाओं के लिए शुभ नहीं मानते। शादीशुदा महिलाएं सफ़ेद चूड़ी नहीं पहने। शादीशुदा महिलाओं को लाल रंग की चूड़ी ही, लाल रंग के जोड़ा ही पहनना चाहिए, क्योंकि ऐसे में लक्ष्मी माता भी बड़ी प्रसन्न होती है। लक्ष्मी का स्वरूप आ जाता है तो लक्ष्मी माता भी बड़ी प्रसन्न होती हैं। तो शादीशुदा महिलाओं को कभी भी इस तरीके की चूड़ी नहीं पहनना चाहिए। लड़कियां हैं अगर तो लड़कियां पहन सकती हैं, कुंवारी लड़कियां हैं तो वो पहन सकती हैं, लेकिन शादीशुदा महिलाएं इस चीज़ को ध्यान रखें, उनको कभी भी नहीं पहनना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखें। और अगली बात, जैसे क्या होता है कि कितनी महिलाएं होती हैं अपनी चूड़ी दूसरे को दे देती हैं। जैसे कि कोई कह देता है कि हमें भी अपनी चूड़ी दे दो पहनने को, तो दे देती हैं। ऐसी अगर आप करते हैं तो आपके घर की सुख शांति रुक जाती है। आपके पति की उम्र में भी, बढ़ोतरी में भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आपको अगर चूड़ी ही देना है, जैसे क्या करते हैं किसी की
शादी है या किसी की एनिवर्सरी है तो इसमें लोग दें। चूड़ी का, सुहाग का देना बहुत ही शुभ मानते हैं, बहुत ही अच्छा मानते हैं। अगर हम सुहाग किसी को दान करते हैं, अपनी पहनी हुई नहीं, अपना उतारा हुआ कुछ भी नहीं, जैसे हमने कुछ चूड़ी उतारी है या हमारी पहनी हुई चूड़ी है या हमारा कुछ भी सामान उतारा हुआ है, वो नहीं, अगर वो देते हैं तो वो आपके सुख समृद्धि के लिए हानिकारक पहुँचाएगा और आपके पति के लिए बढ़ोतरी से रोकेगा। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आप नया खरीद के जितना भी दें, बिंदी दें, चूड़ी दें, कंगन दें, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। कहते हैं कि जितना हम सुहाग की चीज़ें दान करते हैं तो उतना ही हमारे सुहाग की उम्र लंबी होती है। तो हमें सुहाग की चीज़ें ज़रूर दान करना चाहिए। कभी भी हमें सुहाग की चीज़ें नहीं, ऐसा नहीं है कि हमें सुहाग की चीज़ें हम दान करते हैं तो हमारे सुहाग की उससे कुछ भी हमारे सुहाग को दिक्कत आएगी, लेकिन सुहाग को कुछ भी उससे परेशानी, सुहाग की और लंबी उम्र होगी तो आप ज़रूर दान करें, लेकिन अपना उतारा हुआ कोई सामान, कोई चीज़ नहीं दान करें। और अगली बात क्या होता है, जैसे हम चूड़ी पहनते हैं तो एक बार में दोनों हाथों को नंगा कर देते हैं, जैसे निकाल देते हैं कि जल्दी जल्दी हम साइड में लाते हैं तो हम ध्यान ही नहीं देते, हमारे दोनों हाथ साफ हो जाते हैं। दोनों हाथ की चूड़ी, जो पुरानी चूड़ी है उनको निकाल के फटाफट रख दिया और नई चूड़ी के तलाश में लग जाती है कि हमें कौन सा साइड बनाने में। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर आपको एक चूड़ी हाथ में छोड़ें तो दूसरी चूड़ी का सेट बनाकर फिर उसको डालें, या कुछ नहीं है तो आप धागा, एक लाल कलर का धागा या काले कलर का धागा बना के रख लें, तो उसको लपेटें और फिर चूड़ी को हाथ में डालें और हाथ में डालने के बाद उस धागे को बाद में उतार दें। फिर दूसरे में भी ऐसे ही करें। कभी भी साफ हाथ नहीं करना है बिल्कुल भी। जैसे क्या होता है, साफ हाथ कर देते हैं, दोनों को निकाल के और रख देते हैं और सेट बनाने में लग जाते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं माना जाता है। और अगली बात, जैसे क्या होता है कि बहुत सारी चूड़ियाँ हो जाती हैं, आजकल हो ही जाती हैं कि हर साड़ी के मैच की मिलाने में तो बहुत ही सारी चूड़ियाँ हो जाती हैं। हर किसी के पास चूड़ियों का तो कार्टून भर जाता है, पेटियाँ भर जाती हैं। तो इस तरीके से चूड़ियाँ तो आजकल हर किसी के पास भी बहुत हो जाती हैं। तो अगर आपके पास टूटी हुई चूड़ी, चटकी हुई चूड़ी है तो उसको तो आप उठा के डस्टबिन में फेंक सकते हैं, उसको फेंक दें, उसको कोई बात नहीं। अगर आपकी जो बेकार चूड़ी हो गई, जो टूट गई, जिसको झर गई मानते हैं, तो उस चूड़ी को हटा दें, उस चूड़ी को आप फेंक दें। लेकिन आपकी जो ठीक चूड़ी है, जैसे झरी नहीं है और वो पुरानी हो गई है, पॉलिश उतर गई है, ख़राब लग रही है आपको पहनने में, या आपकी साड़ी उसकी नहीं है और चूड़ी आपकी पड़ी है, या बहुत सा कुछ होता है जो हमारा मन नहीं है, बहुत सारी पुरानी चूड़ी होती जा रही हैं, तो उसका क्या करें कि आप चूड़ी को ऐसे नहीं फेंकें। जैसे क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि हटो हम किसी को दान कर देते हैं, ये उनका भला हो जाएगा, उनका भला हो जाएगा, लेकिन वो हमारी पहनी हुई चीज़ है तो वो हमें दान नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। जो हमारी पहनी हुई चीज़ होती है वो हमें नहीं दान करना चाहिए, वो बिल्कुल भी शुभ नहीं मानते। कहते हैं कि हमारे सुहाग की बढ़ोतरी रुक रही है, तो हमें अपना कोई भी सुहाग का सामान पहना हुआ किसी को नहीं देना चाहिए। अगर आपको देना है तो नया खरीदो, जितना भी दो, ननद को दो, किसी को दो, सास को दो, नया दो, लेकिन पुराना पहना हुआ सामान किसी को मत दो। पहना हुआ सामान नहीं देते। तो आप क्या करें, उसको जैसे कार्टून वगैरह पेटी लें आप गत्ते की, तो उसको जो आपकी पुरानी चूड़ियाँ हैं तो उसको पेटी में इकट्ठा करके और आप कहीं स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आपको लग रहा है कि हमारे वहाँ पे हम नहीं जा सकते हैं और बच्चे भी नहीं जाएंगे, तो वहाँ पे आप स्टोर कर दें, लेकिन इधर उधर चूड़ियों को नहीं फेंकें, क्योंकि चूड़ियाँ इधर उधर फेंकना बिल्कुल भी शुभ नहीं मानते हैं। तो आप इधर उधर चूड़ियों को नहीं फेंकें। बस यही थी मेरी चूड़ियों को लेकर वीडियोस, कुछ बातें, और आपको कैसी लगी हो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको अगर मेरी वीडियोस थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना। और मिलूँगी मैं ऐसे ही अगली वीडियो में कुछ नई वीडियोस लेकर। जब तक के लिए जय जय श्री राधे।